तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। सो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री की आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट। सो आइडेंटिटीज मतलब होता है कुछ फॉर्मूले जो कि आपको याद करने होंगे और उसके ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस फिर आगे समझेंगे। लेकिन जो फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स, वो पिछले पार्ट जो कि अभी हम कर चुके हैं और जो नए पार्ट्स हैं उनको मिला के सभी फॉर्मूले आपको एक साथ याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। सो आज की क्लास में हम सभी फॉर्मूलेज करने वाले हैं और कोशिश करके कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिससे आप ये याद कर सकते हैं। सो वही हम करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मैंने बोर्ड पे कुछ 10 फॉर्मूले लिखे हैं जो कि बेसिक फॉर्मूले हैं। हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी बड़ा है, लेकिन 10th लेवल के हिसाब से इतने फॉर्मूले याद करना काफी होगा। और ये जो फॉर्मूले हैं इनको याद करना कुछ खास मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि इसमें से आधे फॉर्मूले पहले से ही है फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बार रिवाइज भी हो जाएंगे आपके। देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा। तो ये तो हमको स्टार्टिंग से ही पता है, जब हमने पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला किया था। एक बार याद दिलाता हूं आपको। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो हमने क्या सीखा था स्टूडेंट्स कि ये था साइन, ये था कॉस और ये था टेन। और कैसे याद किया था? दो टी साथ में थे, मतलब टेन का जो रिवर्स हो गया, जो उल्टा हो गया, वो क्या हो गया? कॉट हो गया। और मैंने आपको बताया था कि इसके साथ एक ऐसी रेशो है जो कि मिलके कॉसेक बनाते हैं। ठीक है, याद है आपको? तो कॉस में क्या प्लस करूं कि वो कॉसेक बन जाए, तो सिंपल सा सेक प्लस करता हूं यहां पे, तो सेक थीटा यहां पे आ गया। और अब बस जो बची हुई है वो यहां पे आ जाती थी साइन थीटा में। तो इस तरह से हमने सबसे पहले वाले कॉन्सेप्ट याद किए थे। तो यहीं से ये जो पहले के 5 कॉन्सेप्ट निकले हैं वो है। पहले के 3 आप समझ लीजिए, क्योंकि पहले के 5 जो है, ये 2 जो है वो एडिशनल कॉन्सेप्ट है जो कि हमने दूसरे टेबल में सीखे थे। चलिए, फर्स्ट में साइन हो गया कॉसेक का उल्टा। अच्छा, याद रखना स्टूडेंट्स, जितनी भी आइडेंटिटीज हैं वो रिवर्स भी काम करेंगी। कहने का मतलब, अगर यहां पे कॉसेक लिखा होता तो यहां पे 1/sin आ जाता। इतना क्लियर? चलो ठीक है। तो कॉस और सेक आपको पता ही है, ये देखो कॉस और सेक वाला सिस्टम आ गया यहां पे। और टेन और कॉट एक दूसरे के साथ रिवर्स में आते हैं। तो इस तरह से ये 3 इक्वेशन जो है ये बन जाती है। ये 3 फॉर्मूले कहीं भी अगर आप देखें तो याद रखना स्टूडेंट्स, क्या ये साइन अगर कहीं पे लिखा है तो उसको 1/cosec आप लिख सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व करना होगा आपको, तो वहां पर आपको यही करना होगा। अच्छा, ये 2 फॉर्मूले कहां से निकल गया है स्टूडेंट्स? आपको याद होगा जब हम वो टेबल कर रहे थे जिसमें मैंने आपको सम स्पेसिफिक एंगल्स कराया था, तो उस टेबल में मैंने आपको बताया था साइन सबसे ऊपर होता है, कॉस उससे नीचे होता है और टेन उसके नीचे होता है। जब हम इसकी वैल्यूज निकाल रहे थे तो हमने सबसे पहले साइन की वैल्यूज डाली थी, उसके बाद हमने कॉस की वैल्यूज रिवर्स करके डाल दी थी कुछ इस तरह से। उसके बाद हमने क्या किया था, टेन कैसे निकाला था स्टूडेंट्स? टेन निकाला था साइन अपॉन कॉस करके। याद करो, साइन और कॉस को डिवाइड करके निकाला था। चलिए ठीक है, कर भी लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज ही हो जाएगा इसी बहाने। तो यहाँ पे 0 आ गया, 1/2 1/√2 होता था, फिर √3/2 होता था, और फिर यहाँ पे लास्ट में 1 आता था। उसके बाद कॉस इसका बिल्कुल उल्टा होता है, √3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, 1/2, और यहाँ पे 0 आता था। अब इन दोनों को डिवाइड करने के बाद 10 की वैल्यू निकाल सकते थे हम। तो 0/1 होता था 0, यहाँ पे 2 कट गया तो ये √3 आता था, 1/√3 सॉरी। तो यहाँ पे 1/√3 लिखना, यहाँ पे कटने के बाद 1 आ जाता था, यहाँ पे √3 आता था, और यहाँ पे स्टूडेंट्स नॉट डिफाइंड आता। तो इस तरह से यहां से हमको ये पता लग गया था कि जो tan है वो साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, तो ये भी याद हो गया हमको। 4 फॉर्मूले हमने याद कर लिए और कोई मेहनत भी नहीं लगी। 5वां फॉर्मूला स्टूडेंट्स, tan का उल्टा होता है कॉट, है ना? tan का उल्टा कॉट होता है। तो एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं कॉट लिख दूं तो इसका रिवर्स करके लिख सकता हूं, है ना? कॉस अपॉन साइन हो गया tan। तो ये लो 5वां फॉर्मूला भी हमने याद कर लिया। तो इसका मतलब आधा काम तो यहां पे खत्म हो गया फ्रॉम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट का काम हमने खत्म कर दिया है और आपको सभी फॉर्मूले मैंने रिवाइज करा दिए। स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिखी हुई है, लिखा है
दीज रेशोज कैन बी ऑल्सो यूज इन स्क्वायर्स। अब ये एक अच्छी बात है, कहने का मतलब स्टूडेंट्स, कभी कहीं भी मान लेते हैं, चलो इस वाले फॉर्मूले की बात करते हैं, तो कहीं भी अगर साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो आप उसको 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। अच्छी बात है ये। तो इसका मतलब याद रखना, जो भी बेसिक फॉर्मूले होते थे उनको आप नॉर्मली तो यूज कर ही सकते हो, लेकिन स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा सकते हो, क्यूब लगा है तो क्यूब भी लगा सकते हो, मतलब उसको कैसे भी यूज कर सकते हो। तो ये जो है, ये पहले 5 वाले जो फॉर्मूले हैं बस उन्हीं के लिए है, याद रखना। क्योंकि जो नेक्स्ट वाले फॉर्मूले हम करेंगे उसमें हम 2 तरह से यूज नहीं कर सकते उसको जैसा लिखा है वैसे ही यूज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कैसे। सो यहां तक आधा पार्ट खत्म है। चलिए अब फॉर्मूले नंबर 6 पे आते हैं। अब यहां पर जो 3 फॉर्मूले आप देखोगे वो याद करने वाले हैं। बस ये 3 फॉर्मूले अगर आप याद कर लेते हो तो आधे से ज्यादा काम खत्म, मतलब पूरा ही काम खत्म हो गया। अब मेरा जो इंटेंशन है वो यही है कि किस तरह से आपको ये याद कराऊं ताकि आपको थोड़ा बहुत दिमाग में बैठ जाए, तो कोशिश मेरी यही रहेगी। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। यहां आप देखिए लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें तो कुछ नई बात नहीं है कि साइन और कॉस साथ में है, क्योंकि आप यहां पर भी देख सकते हैं टेन के साथ साइन और कॉस है। हमने जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किया था तो उसमें भी साइन और कॉस को साथ में ही रखा था, है ना, याद होगा आपको। देखो साइन और कॉस कहीं ना कहीं एक दूसरे के भाई हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। लेकिन जैसे भाई लड़ते हैं ना एक दूसरे से, छोटे छोटे भाई जो होते हैं दो, वो लड़ते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की बात नहीं मानते, तो ये बिल्कुल एक दूसरे से उल्टा सोचते हैं, लेकिन है तो भाई, साथ नहीं छोड़ रहे देखो एक दूसरे का। तो साइन और कॉस तो हमेशा साथ में है, इसको तो आप ऐसे याद कर लो। लेकिन एक चीज देख लेना स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हो तभी ये काम होगा। इसका मतलब ये जो रेशो है, आप ये वाली जो रेशो देख पा रहे हो, इसको अगर सिंपल, ये रेशो सिंपल लिखी हो तो उसकी जगह 1 मत लिख देना, उसकी जगह 1 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। अब सेकंड वाला देखते हैं। यहां आप देख सकते हैं लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम बाद में याद करेंगे, पहले एक और चीज याद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आसान वाला ये 8वां फॉर्मूला है। क्या लिखा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो कॉसेक और कॉट को कैसे याद करें, मैं अपना आपको तरीका बता रहा हूं, जैसे मैंने याद किया था तो उससे काफी मदद मिली थी स्टूडेंट्स। देखिए कॉसेक, कॉसेक एक जो एक बॉल आती थी, एक टाइप की बॉल, याद है आपको कॉस्को, कौन सी बॉल आती थी स्टूडेंट्स जिससे हम क्रिकेट खेलते थे? अब हम तो खेलते थे, आप भी खेलते ही होंगे, ठीक है। तो कॉस्को की बॉल आती थी। तो यहां से ऐसे याद करते हैं कि ये कॉस्को की बॉल है, जिसको जो जाती है किसकी तरफ, एक फील्डर की तरफ जा रही है, देखो जा रही है, ऐसे ही जाती है ना कोई भी चीज, एक लाइन में जाती है, ठीक है। तो कॉस्को की बॉल थी जो कि जा रही है, और एक फील्डर ने उसको कैच किया, ठीक है। और कैच का पास्ट टेंस क्या होता है, कॉट होता है। कैसा लगा? देखो आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हो, ये तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन अब देखो ये इमेजिनेशन के हिसाब से आप कर लोगे बड़े आराम से, क्योंकि कॉस्को की बॉल थी जो कि जा रही थी और जिसको एक फील्डर ने कैच कर लिया, और कैच का पास्ट टेंस क्या होता है, कॉट होता है। तो यहां पर इस तरह से ही याद हो गया। क्लियर? आप को याद करके भी कर सकते हो, ठीक है। यहां पे देखो को साथ में आ रहा है, लेकिन फिर उसमें ये कंफ्यूजन हो जाएगी कि कॉस में भी तो को था, ठीक है ना। तो कैसे भी याद कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो ठीक है, अब बचे 2, कहने का मतलब सेक और टेन बचा हुआ है। अब इसको भी याद कर लेते हैं। देखिए इसका जो बेस्ट तरीका मेरे को लगा, वैसे तो आपको इतना पता लग गया है कि सेक और टेन एक साथ आएगा, क्योंकि साइन और कॉस एक साथ रहते हैं। कॉस्को की बॉल को कॉट करना है तो ये एक साथ हो गया। बचा कौन, 2 रेशोज और बची, सेक और टेन वाली। अब स्टूडेंट्स इसमें हम लोग ये समझेंगे कि सेक और टेन को कैसे याद किया जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेक का मतलब होता है सेकंड, होता है सेकंड। और टेन, देखो यहां पे टी आ रहा है, और टेन यूजुअली जो टी है वर्ड वो कहां पे यूज होता है, टी लेटर यूज होता है टाइम के लिए, ठीक है। तो यहां पर आप ऐसा समझ लो कि ये जो 2 रेशोज हैं उसको टाइम के हिसाब से आप याद करो तो बेटर रहेगा। कहने का मतलब यहां पे सेक और यहां पे 10 हो गया, माइनस बीच में है, इज इक्वल टू 1। इसमें थोड़ा सा जुगाड़ आपको बिठाना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई अच्छा तरीका है इसको याद करने का तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता भी सकते हो।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये 3 रेशोज जो हैं वो अच्छे से याद हो गई हैं। ठीक है, इसको अभी याद कर लेना, क्योंकि हम जब करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि नेक्स्ट पार्ट में मैं लेके आऊंगा, तो उसमें आपको देखना नहीं है पीछे कहीं भी, अच्छे से याद कर लेना इसको। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर देखिए आप ये भी लिखा हुआ है कैन नॉट बी, ठीक है, ये लिखा है कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट स्क्वायर्स, तो इनको आप स्क्वायर्स के बिना यूज मत करना कभी भी, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा। क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम कहां तक पहुंच गए हैं? हम पहुंच गए 8 तक। 8 तक क्या 10 तक पूरे याद हो जाएगा आपको। कैसे? देखो, कोई नई चीज नहीं है, sec और tan एक साथ था नहीं था, यहां पे प्लस लगाना है, इज इक्वल टू 1/sec माइनस 10 लगा देना। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला नंबर 7 है उससे निकल के आया है, उससे कनेक्ट करके आप ये बना सकते हो। बस साइन चेंज करना है आपको, और स्क्वायर नहीं लगाना। ठीक है, इसमें भी स्क्वायर मत लगाना। ये वाली जो दो थ्योरम्स मैंने लिखी हैं, 2 फॉर्मूला लिखा है, उसमें भी जो सिस्टम चलेगा वो कौन सा चलेगा? नो स्क्वायर वाला। ठीक है ना, ये दोनों जो हैं इसमें स्क्वायर के साथ नहीं यूज हो सकती, कैन नॉट बी यूज्ड विद स्क्वायर्स। क्लियर? आसान तरीके से अगर समझो, जहां पे प्लस माइनस आ जाए, जहां पे प्लस माइनस बीच में आ जाए, तो वो दोनों चीजों के हिसाब से यूज नहीं हो सकती। लेकिन जहां पर मल्टीप्लाई है, देखो यहां पर कहीं भी प्लस माइनस नहीं है, तो उसको आप कैसे भी मल्टीप्लाई करो, क्योंकि मल्टीप्लाई तो चीजों को आसान बना देता है, प्लस माइनस जो है वो चीजों को थोड़ा मुश्किल बना देता है। इतना क्लियर? ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर भी आप देख सकते हो थ्योरम नंबर 10 में क्या लिखा है, कॉसेक और कॉट हो गया, तो वही कॉस्को की बॉल है। ठीक है, तो कॉस्को की बॉल है और उसको हमको पकड़ना है, तो ये प्लस में आ जाएगा और यहां पे 1/माइनस में कर देना उसको। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर ये न्यू आइडेंटिटीज थी, ये वाली सारी जो थी वो न्यू आइडेंटिटीज है, बस इतनी ही याद करनी है आपको। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आएगा स्टूडेंट्स। तो 5 आइडेंटिटीज पुरानी हो गई, 5 हो गई नई वाली, तो आपको ये 10 आइडेंटिटीज याद कर लेनी है, ताकि हम आइडेंटिटीज वाला जो चैप्टर है वो कर सके। एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए इतना ही करना काफी होता है, कुछ खास और नहीं करना आपको। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट, जिसमें मैंने आपको आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री की अच्छे से करा दी है। सो अगली क्लास में मैं आपके लिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेके आऊंगा लेवल 1 के, और उसके बाद धीरे धीरे हम मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। सो आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आई और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।